श्री कृष्ण वाणी में मोटिवेशनल दृष्टिकोण जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब लोग आपके साथ ठीक से बात तक नहीं करते, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं या आपको समझने की कोशिश तक नहीं करते। ऐसा होना न केवल मानसिक रूप से दुखद है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीवन के दृष्टिकोण पर भी असर डाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उनसे उम्मीद मत रखो। अपनी शक्ति और आत्मसम्मान से खड़े रहो। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि जब लोग हमें अनदेखा करते हैं या ठीक से बात नहीं करते, तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना चाहिए और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जब कोई तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करता, तो सबसे पहले यह समझो कि इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। स्वयं का मूल्य समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वह केवल अपनी समझ और दृष्टिकोण में अज्ञान है। आत्मसम्मान बनाए रखना। यदि कोई तुम्हारे साथ सम्मानपूर्वक बात नहीं करता, इसका उत्तर गुस्से या प्रतिक्रिया से देने के बजाय शांति और धैर्य के साथ दो। स्वयं पर विश्वास। अपने मूल्य और क्षमता को कभी दूसरों की प्रतिक्रिया से मापो मत। जीवन में सच्ची ताकत वही है जो अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से खड़ा हो। दूसरों के व्यवहार का कारण समझो। कई बार लोग ठीक से बात नहीं करते, यह उनकी स्वयं की समस्या होती है। व्यक्तिगत असुरक्षा। कुछ लोग अपनी असुरक्षा और डर के कारण दूसरों को अनदेखा करते हैं। भावनात्मक व्यस्तता। कई बार लोग अपने जीवन की परेशानियों और तनाव में इतने व्यस्त होते हैं कि दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं रह पाते। समझ की कमी। हर कोई तुम्हारी स्थिति और भावनाओं को नहीं समझ सकता। यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कमियों को अपने मूल्य और शक्ति के आधार पर मत आंको। अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान दो। प्रतिक्रिया देने का सही तरीका। जब कोई तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करता, तो असली ताकत यह है कि तुम सकारात्मक और नियंत्रित प्रतिक्रिया दो। क्रोध और नाराजगी से बचो। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से संबंध और बिगड़ सकते हैं। शांति और संयम से अपनी बात रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। संयम और धैर्य अपनाओ। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तो उसे समय दो। कभी कभी लोग अपनी सोच बदल लेते हैं। धैर्य से स्थिति का सामना करो। संवाद का सही माध्यम चुनो। सामान्य और संवेदनशील तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करो। संवाद में सकारात्मक और स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और सोच को संयमित रूप से व्यक्त करता है, वह वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। जब कोई तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करता, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसम्मान बनाए रखना। स्वयं पर भरोसा। दूसरों के व्यवहार से अपनी आत्मा की शांति और शक्ति मत खो। भावनात्मक स्वतंत्रता। किसी की असम्मानजनक बातें तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित न करें। स्वयं का विकास। अपनी शिक्षा, कौशल और गुणों को बढ़ाओ। जब तुम अपने आप में पूर्ण हो, तो दूसरों के व्यवहार का असर कम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को संवारो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम मजबूत बनोगे, तब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। नकारात्मकता से कैसे बचें? दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। जो लोग ठीक से बात नहीं करते, वे तुम्हारे मूल्य को नहीं घटा सकते। स्वयं को सकारात्मक बनाओ। रोजाना ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ।
जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं उनके साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अकेले होने की शक्ति। जब कोई तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करता तो अकेले रहना सीखो। अकेले रहकर सोचो और सीखो। अकेलापन मानसिक विकास का अवसर है। स्वयं की ताकत पहचानो। जो अकेले खड़े रह सकते हैं वे जीवन में सबसे अधिक सम्मान और सफलता पाते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाओ। अकेले रहकर अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले खड़ा होना सीखो क्योंकि असली ताकत भीतर की शांति और आत्मविश्वास में है। अपने जीवन का ध्यान केंद्रित करो। जब लोग तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गया। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दो। अपने उद्देश्य को समझो। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। दूसरों की सोच पर जीवन को प्रभावित मत होने दो। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। सभी चीजों को सीखने और अनुभव के रूप में देखो। जो तुम्हें अनदेखा करता है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। मानसिक मजबूती के उपाय, ध्यान और योग। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करो। पढ़ाई और ज्ञान। मन को विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। सकारात्मक संवाद। अपने आप से सकारात्मक संवाद बनाए रखें। भावनाओं को स्वीकारो। दुख और अपमान महसूस करना सामान्य है। इसे दबाने की बजाय समझो और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ो। सच्चा सम्मान और प्यार आकर्षित करना। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर ध्यान देता है वही सच्चा सम्मान और प्यार आकर्षित करता है। दूसरों को सम्मान दो लेकिन अपनी गरिमा मत खो। स्वयं में स्थिर रहो। सच्चा प्यार और सच्चा सम्मान समय के साथ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रखता है वह जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाता है। निष्कर्ष। जब कोई तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करता तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी कमजोरी और दृष्टिकोण की कमी है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपनी शक्ति और आत्मसम्मान कभी मत खो। दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया गुस्से या उदासी में मत दो। अकेले रहकर स्वयं की शक्ति और धैर्य को विकसित करो। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त करो। जो व्यक्ति दूसरों की नजरअंदाज करने पर भी शांत और संयमित रहता है वही सच्चा विजेता है।